हेलो एवरीवन। मैं नीतीश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑन प्रेप ओरिजिन। देखिए, मैं लगभग 12 साल से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस और केमिस्ट्री पढ़ा हूँ। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, छोटा सा एक डिफरेंस देखेंगे कि सीओडी और बीओडी में क्या डिफरेंस होता है। आई होप अभी तक आपने इस टॉपिक के बारे में सिर्फ इतना सुना होगा कि बीओडी इज टोटल ऑर्गेनिक मैटर एंड सीओडी इज ऑर्गेनिक मैटर प्लस इनऑर्गेनिक मैटर, इतनी बातें हैं। अब किस किस पैरामीटर पे हम इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। ओके, सी, जैसे आपको पीछे दिख रहा है बीओडी वर्सेस सीओडी की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं सीओडी लिखता हूं, भाई सीओडी और बीओडी समझने से पहले जब हम रॉ वाटर की बात करते हैं, रॉ वाटर वेस्ट वाटर दोनों की बात हो सकती है ना। लेकिन जनरली ये जो टर्म डिफाइन की जाती है वो वेस्ट वाटर के लिए की जाती है, क्योंकि रॉ वाटर में ये सारी पैरामीटर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो जब वेस्ट वाटर में वेस्ट की बात होती है, इम्प्योरिटीज की बात होती है, तो उन इम्प्योरिटीज को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। जो टोटल इम्प्योरिटी है, जो टोटल इम्प्योरिटी है, उस टोटल इम्प्योरिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, राइट। आपके पास में जो टोटल इम्प्योरिटीज होती हैं, टोटल इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक में बांट सकते हैं जिसमें आएगा आपका ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें एक में आएगा आपका ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरे पार्ट में आएगा हमारा इनऑर्गेनिक मैटर। दूसरे पार्ट में आएगा इनऑर्गेनिक मैटर। भाई अगर आप मान लीजिए, आप पैथोजेंस वगैरह को छोड़ दीजिए, बैक्टीरिया वगैरह को छोड़ दीजिए, इसके अलावा बाकी जो इम्प्योरिटी बचती है, वी कैन ग्रुप ऑल दीज इम्प्योरिटीज इनटू टू काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। वन इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। व्हाट माय पॉइंट। अब हमको करना ये होता है कि जब तुम ट्रीटमेंट करोगे ना वेस्ट वाटर का, या अगर रॉ वाटर में प्रेजेंट है तो भी, तो ट्रीटमेंट करने का मतलब हुआ सीधा सा इलाज करना। जैसे कोई मरीज है, उस मरीज को, उस पेशेंट को आपको इलाज करना है। उस पेशेंट का इलाज कब किया जाएगा? जब आपको ये पता हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस पेशेंट में बीमारी क्या है, और अगर कोई बीमारी है तो किस एक्सटेंट तक है। बीमारी है तो किस एक्सटेंट तक है। जैसे मान लीजिए किसी के गले में प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे तरीके की एंटीबायोटिक आती हैं, कौन सी देनी है डिपेंड करेगा किस एक्सटेंट तक का डिजीज उसको है। सेम इसी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, ये पता लगाना आपको जरूरी है। ये पता लगाना आपको जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, अच्छा इस ऑर्गेनिक मैटर में भी ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक मैटर दो तरीके के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर दो तरीके के हो सकते हैं। एक ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है बायोडिग्रेडेबल हो, एक ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है बायोडिग्रेडेबल हो, राइट। और एक बेटा ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। एक ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का सीधा सा मतलब ये है जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया, ये सब उसको, या बायोमास बोल दो, तो ये सब उसको कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऐसा मान लो। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया, या बायोमास, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इट कैन बी डिकम्पोज्ड, इट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड तो हो सकता है लेकिन बायोलॉजिकली नहीं होगा, केमिकली हो सकता है। हो सकता है आप इसको केमिकल डाल के डिग्रेड कर दो, हो जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, इसलिए दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो इनऑर्गेनिक मैटर है, दैट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, द वेस्ट विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब जब हम इनके क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की बात आएगी, तो यहाँ पे दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है सीओडी, और दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है बीओडी। तो जब हम सीओडी की बात करते हैं, तो सीओडी अकाउंट करता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर दोनों को। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों को काउंट करता है, इन दोनों को काउंट करता है। अब मुझे एक बात सोच के ये बताओ कि जिस चीज में ऑर्गेनिक मैटर दोनों आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इनऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा, तो ये सारे का सारा क्या बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसको आपको डिग्रेड करना पड़ेगा बाय एडिंग सम केमिकल्स। और इनको डिग्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, लाइक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, एसिडिक मीडियम में, लाइक स्ट्रॉन्ग HCl इसमें। अब तुमने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा बचपन में कि किस रिएक्शन को करवाने के लिए कितना आपने केमिकल यूज किया, उसके हिसाब से हम उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन उसका आंसर बता सकते हैं। तो इस रिजल्ट को जब हम इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन पढ़ेंगे या इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन कन्वर्ट करेंगे, और ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी, इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका नाम क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब आपके पास में सैंपल है, उस सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर दोनों हैं, उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक मीडियम में जैसे मान लीजिए HCl, कितना क्वांटिटी यूज हुआ उतने क्वांटिटी को वी कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, और वो जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी आया, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड COD। अल्टीमेटली COD है क्या? ऑक्सीजन का क्वांटिटी, लेकिन हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन से? हम इस ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर को बताएगा जिसको अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता तो इतना अमाउंट लगता, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता तो इतना अमाउंट लगता। इस टर्म में हम बताते हैं ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर का क्वांटिटी, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे। गॉट इट? तो ये बात। अच्छा, जब तुम केमिकली ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। केमिकली ऑक्सीडाइज करने की बात करेंगे तो लगभग आपको 2 से 3 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मान लो इसी जगह पे बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता, तो उसमें काफी टाइम लगता। हम अलग अलग टाइम पे इसी वजह से BOD का कैलकुलेशन करते हैं। तो COD में ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर दोनों होंगे, जिनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा इन एसिडिक मीडियम, और उसके इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक्चुअली COD में हमारा मकसद ऑक्सीजन का डिमांड या ऑक्सीजन की क्वांटिटी बताना नहीं है। वी आर रिप्रेजेंटिंग द टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट और इन द रॉ वाटर। गॉट माय पॉइंट? अब चलते हैं BOD पे। अब चलते हैं BOD पे। BOD बात करता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। इसमें दो बातें हैं, तीन बातें एक्चुअली। एक तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा यहाँ पे, क्योंकि दो मैटर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसमें से भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कौन कंज्यूम करेगा, कौन डिकम्पोज करेगा? बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा? तो इसको डिकम्पोज करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमको वो ही क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है जो एरोबिक डिकम्पोजिशन है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीन तरह के हो सकते हैं। एक वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं एरोबिक। एक वो जो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं अनएरोबिक, स्ट्रिक्टली अनएरोबिक। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी वर्क करेंगे और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वर्क करेंगे, उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव। तो यहाँ पे जब हम डिफाइन करते हैं BOD को, तो हम कौन सा कंडीशन लेते हैं? हम लेते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अगर कोई बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को एरोबिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करवाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक मैटर है वो है कैसा। भाई जनरली हमारे पास कार्बन का ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, सल्फर ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, इसके अलावा नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। और इन अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग टाइम लगता है, क्योंकि हर तरीके का ऑर्गेनिक मैटर, ध्यान रखना, एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से
कंज्यूम नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता है। जैसे हम एक तरीके का भोजन नहीं कर पाते, मतलब कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब जैसे आपके सामने नॉन वेज रख दिया जाए, आप वेज हैं, तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अलग अलग तरीके का बैक्टीरिया अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है। कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर है, उसको अलग तरीके का बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा। नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर है, उसको अलग तरीके का बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा। ओके। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि अगर आपको बीओडी के बारे में बहुत डिटेल चाहिए तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करना। अगर आपको बीओडी के बारे में, कैसे बीओडी होता क्या है, बीओडी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितने तरीके का बीओडी होता है, क्या प्रोसीजर है, 3 दिन का बीओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 दिन का बीओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। सो बेसिकली उस ऑर्गेनिक मैटर को बायो एरोबिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑक्सीडाइज करवाने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहां पे भी हमने क्या कैलकुलेट किया, ऑक्सीजन डिमांड। और उस ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या था, बीओडी। बीओडी का मतलब यहां क्या बता रहे हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर बता रहे हैं। मतलब अगर ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, अगर ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, इसका मतलब अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम है सिस्टम में, मतलब ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कम है। तो बेसिकली हम ये बताते हैं कि ऑक्सीजन का डिमांड अगर ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है, सिंपल, इतनी सी बात है। तो ऑर्गेनिक मैटर को बताने का तरीका, और इसमें भी कौन सा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन एरोबिक कंडीशन, इसको बताने का जरिया कौन है आपके पास, बीओडी। और टोटल ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर को बताने का जरिया आपके पास कौन है, दैट इज सीओडी। अब जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा, इसको तो बहुत टाइम लगेगा। जनरली कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको 5-8 दिन के आसपास का टाइम लगता है, 5 to 8 डेज का टाइम लगता है कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर। अगर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका डिकम्पोजिशन ही 5-6 दिन के बाद शुरू होता है। डिपेंड करता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, वो बैक्टीरिया एनर्जी लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और CO2 से एनर्जी लेना थोड़ा टफ है, तो उनका रिप्रोडक्शन रेट कम होता है। इस वजह से नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा लेट डिकम्पोज होता है। ओके। सो ये बातें हैं सीओडी और बीओडी के बारे में। तो यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम देखें डेफिनेशन के हिसाब से, तो अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर अंडर एरोबिक कंडीशन, उसको बोलेंगे बीओडी, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये हो गया बीओडी का डेफिनेशन। सीओडी के डेफिनेशन पे जाएंगे अगर, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। इसके अलावा जो प्रोसेस है बीओडी में, प्रोसेस कौन सा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकली या फिर बायोकेमिकली, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और जो सीओडी है, सीओडी इज केमिकल प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पे हम केमिकल यूज कर रहे हैं, इसके बाद तीसरा पैरामीटर है मेजरमेंट का। है कि बीओडी सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ही मेजर करता है। अगर आपका बीओडी मान लीजिए 500 मिलीग्राम पर लीटर है, इसका मतलब वो क्वांटिटी किसकी बताई होगी उसने, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का क्वांटिटी बताया होगा। और जो सीओडी है वो दोनों बताता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, और इनऑर्गेनिक मैटर भी बताता है। सो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोनों की बात करेगा ये। देन आफ्टर, टेस्ट का तरीका क्या है, यहां हम इंक्यूबेशन टेस्ट करते हैं। इंक्यूबेशन टेस्ट का मतलब होता है सैंपल को रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड एब्सेंस ऑफ एयर, और तब जाकर के फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको बीओडी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सीओडी की बात जैसे बताया, सीओडी को हम केमिकल ऑक्सीडाइजेशन से यूज करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। इसमें लगते हैं लगभग 2 से 3 घंटे, और यहाँ लगते हैं लगभग 4 से 5 दिन। BOD indicates the amount of biodegradable pollution and the health of water, whereas COD indicates total amount of organic and inorganic matter. तो ये टोटल पॉल्यूशन की बात करेगा, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों की वजह से।
बीओडी सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से हुए पॉल्यूशन की बात करेगा, स्पेशली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से हुए पॉल्यूशन की बात करेगा। इसलिए हमेशा बीओडी का अमाउंट सीओडी के अमाउंट से कम होता है, ऑलवेज। सो बीओडी इज ऑलवेज लेस देन सीओडी, ऑलवेज, है ना, हमेशा कम रहेगा बीओडी सीओडी से। सो बीओडी इज ऑलवेज लेस देन सीओडी। अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करते हैं तो बीओडी इज अबाउट बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन और सीओडी इज अबाउट टोटल पॉल्यूशन, वेदर इट इज ड्यू टू द इनऑर्गेनिक मैटर, वेदर इट इज ड्यू टू द ऑर्गेनिक मैटर, वेदर इट इज ड्यू टू द ऑर्गेनिक मैटर। सो बीओडी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सीओडी। अच्छा, यहाँ पे एक बात अगर पूछ ले, मान लो तुमसे कोई कि सपोज करिए बीओडी और सीओडी बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये तो बताता है ऑर्गेनिक मैटर के बारे में और ये बताता है ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों के बारे में। और अगर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब नो इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, दिस इज द पॉइंट। सो बीओडी टेल्स हाउ मच ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। भाई बायो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक ऑक्सीजन, एक भोजन। भोजन प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं या फिर दूसरे तरीके जो आपके पास आर्टिफिशियल तरीके हैं, एरेशन वगैरह, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कौन करेगा? बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा, तब जाकर के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा। और सीओडी क्या बताता है? हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड केमिकली to oxidize all the organic matter and inorganic matter. So this was a brief comparison between the COD and the BOD. I hope आपको बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। नहीं, अगर आपको BOD के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए या कोई भी टॉपिक, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस का कोई भी टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।